GTH न्यूज, आपकी ताकत। एक इंजीनियरिंग की पहचान होती है उसके इनोवेशन। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ABES इंजीनियरिंग कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है टेक्नोमेंटम फेस्ट। ये एक इंटर कॉलेज कंपटीशन कम एग्जीबिशन है। यहाँ पर दूसरे कॉलेज से भी बच्चे आए हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी रिपोर्टर शिवानी शर्मा, जो कि आपको बताएंगी कि अंदर क्या चल रहा है और स्टूडेंट्स किन प्रोजेक्ट के साथ यहाँ आए हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है टेक्नोमेंटम के एक ऐसे खास डिज़ाइन जहां पर कि उन्होंने एक ऐसा असाइनमेंट बनाया है जिससे कि आम जनता की बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। तो आइए बातचीत करते हैं कि उन्होंने इसको बनाने के पीछे क्या कुछ थिंकिंग रखी है और क्या सोच कर कि उन्होंने ये बनाया है। हेलो एवरीवन, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके असाइनमेंट का नाम क्या है? जी, मेरे असाइनमेंट का नाम है हाइब्रिड यूएस। बेसिकली ये एक रोबोट बनाने की कोशिश की है। होता जनरली ये है, एक प्रॉब्लम है कि एज्यूम कीजिए कि रूरल एरिया में कोई बंदा बीमार है, तो अराउंड 30 किलोमीटर दूर, फॉर एग्जांपल मुरादाबाद में कोई बंदा बीमार है रूरल एरिया में, तो और उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो लोकल एरिया में वो हॉस्पिटैलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये का सिस्टम क्या है कि होता जनरली है कि वो NCR रीजन में कॉल करता है, जो 30 किलोमीटर अवे सिटीज़ एरिया में कॉल करता है हॉस्पिटल्स को। वहाँ कॉल करके वहाँ से एम्बुलेंस वहाँ से बंदे को रिसीव करती है, फिर रिसीव करके वापस लेके आती है। उसके बाद डॉक्टर्स का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये था कि इस पूरे प्रोसेस को उसका टाइम कंज्यूमशन कम कैसे करा जाए। तो हम लोगों ने ये डिवाइस था कि ये बेसिकली हमारा नहीं, ये यूएस चैलेंज ऑस्ट्रेलिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये थीम था कि ऐसा कुछ डिवाइस बनाया जाए जो ये कंजप्शन को कम कर सके, टाइम को कम कर सके। यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ये आइडिया कैसे आया कि आप लोग को एक ऐसा कुछ गैजेट बनाना है जिससे कि सोशल सर्विस हो पाए? इसके पीछे का क्या मोटिव था आपका? मोटिव मैम बेसिकली कंपटीशन से स्टार्ट होता है। ये हर साल एक वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होता है यूएस चैलेंज करके। ये थीम बेसिकली उन्हीं की तरफ से थी कि हमें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है जो टावर कंजप्शन कम कर सके। तो ये वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन होता है और हम लोगों ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड लेवल में हमारी 11th रैंक थी और एशिया में हम 2nd थे। आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए टीम ये कितना चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि एक आपने नया इन्वेंशन किया है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2007 में भी हमारी टीम जा चुकी है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस था कुछ। हमारे सर हैं, ये इन्होंने 2nd टीम लेके लीड की थी उसके लिए, कोरिया के लिए, तो ये गए थे। और हम लोग जो है कि इनोवेट करने के लिए पहले तो बता दूं, हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट एरोनॉटिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले हमने इस पर रिसर्च किया, उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया, ताकि जो है पहले हम लोग बेसिक मॉडल पे गए, ताकि हमने पहले ये बनाया, उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट की पे गए कि हमें बड़ा वाला क्वाडकॉप्टर बनाए, उसके बाद फिर हमने ये सोचा। इसके लिए हमारी पूरी टीम थी अप्रॉक्स 10 पर्सनस की, जिसने जो है डेवलपमेंट की स्टार्ट की। और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद के आपके क्या प्लान्स हैं? आप कुछ ऐसा कुछ और स्टैब्लिश करने वाले हैं सो दैट कि वो सोशल सर्विस में हेल्प मिले उससे? एक्चुअली अब हम यूएस के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब अगला कंपटीशन यूएस में है, उसमें हमारा ये टास्क दिया गया है कि हमें बोतल ड्रॉप करानी है। एक्चुअली एक एरिया दिया हुआ होगा, वहाँ पे वो कैमरा उसमें लगा होगा, वो डिटेक्ट करेगा, वहाँ पे उस एरिया में जाएगा और वो हमें वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर एरिया पे हमें वो ड्रॉप करना है। हमारा मेन मोटिव है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सके, जो डिटेक्ट करेगा और उसके बाद फिर जो है कि सारा खुद एनालाइज करने के बाद ही काम करेगा। तो ये हमारा मेन मोटिव है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर हमारे ये लाइव मॉडल रखा हुआ है, जो कि बहुत जल्द ये सोशल सर्विस में काम आने वाला है। और ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग हम आपको मॉडल्स और असाइनमेंट दिखाते रहेंगे इस टेक्नो फेस्ट में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने नया बनाया है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक और इंटरेस्टिंग मॉडल, जो कि कहा जा रहा है सोलर व्हीकल, और ये टेक्नोमेंटम का एक और अट्रैक्टिव मॉडल है। तो आइए बातचीत करते हैं इस पूरी टीम से कि इसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी है और इसको बनाने के पीछे क्या मोटिव है। हेलो सर। हेलो। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मॉडल का नाम क्या है और ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको एक सोलर व्हीकल क्रिएट करना है? ये एक मॉडल नेम जिसका हम सोलर व्हीकल ही इसको बोल रहे हैं, और इसे क्रिएट करने का पहला रीज़न, सबसे पहला ये था कि करंटली इतना पॉल्यूशन होता है काफ़ी, और हमने यही सोचा कि इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल हो जो इजीली चार्जिंग हो सके जिसकी, प्लस सन एनर्जी से भी मूव कर सके।
तो इसको बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, कितनी मेहनत लगी इसके पीछे? अमेजिंग मैम, लगभग हम लोग 4 महीने से काम कर रहे हैं। टीम फॉर्मेशन से लेकर अब तक फैब्रिकेशन से लेकर लगभग 4 महीने हो चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट चैलेंजेस फेस करे हैं। डिज़ाइनिंग के टाइम पे लगभग 2.5 महीने हमने इस पे लगाए हैं, एक चीज़ को कंसिडर करके काम कर रहा है। टीम मैनेजमेंट एज ए मैं माइजल अभिषेक यादव विवेक पांडे एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन काम कर रहे हैं, तो इसमें हम टीम मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ मैनेज करने के लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आपसे जानना चाहेंगे अगर आप हमें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में क्लैरिटी दे पाएँ कुछ बताते हुए, जैसे कि आप इधर फोकस कर सकते हैं, तो आज सर हमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे काम करता है। स्पेसिफिकेशंस अगर मैं स्टार्ट करूँ लाइक बैटरी से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसकी बैटरी है 48 वोल्ट एंड 78 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है। बैटरी उसके बाद मैं मोटर पे आता हूँ। मोटर आपकी 1 किलोवाट आवर की मोटर है इसमें, जो हम लोग पैनल्स के थ्रू जो चलेगी। पैनल्स के थ्रू हम लोग अपनी बैटरी चार्ज करेंगे एंड देन बैटरी विल रन द मोटर। ऐसे ही स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा हम लोग जो अपने डिज़ाइनिंग पैरामीटर लाइक स्टीयरिंग पे जाते हैं। स्टीयरिंग 6:1 रैक एंड पेनियन स्टीयरिंग हम लोग की, और बाकी सब हम लोग की जो इसकी बेसिक लर्निंग होती है, जो हर एक स्टूडेंट की लर्निंग, हम लोग हर चीज़ मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से। अब हम लोग ने खुद ही अपना डिज़ाइन करा है, हम लोग ने बेसिक सारी चीज़ हम लोग ने खुद ही डिज़ाइन करी है। कॉलेज में ही हम लोग ने प्रिपेयर कराई है, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं से ही। तो इसके साथ मतलब काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम लोग का। कॉलेज कितना सपोर्ट करता है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए? मैम फुल सपोर्ट एज ए हमारे फैकल्टी एडवाइजर हमारे साथ खड़े हैं, और मैम लास्ट ईयर तक हमारे पास एज ए फंड भी नहीं होता था। इस टाइम पे पूरा कॉलेज पूरी तरीके से हमें स्पॉन्सर कर रहा है। फैकल्टी का सपोर्ट हमारे पास पूरा है, फुल टाइम अवेलेबल है। कभी भी कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, कोई डिजाइनिंग कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट आ रही हो, तो रात को 2 बजे हम कभी भी कॉल कर सकते हैं सर को कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर आप बता दो। एंड जब भी काम होता है तो फुल टाइम फैकल्टी हमारे साथ अवेलेबल होती है वहाँ पे गाइड करने के लिए। सर आपको लगता है कि इस व्हीकल की मदद से क्या एयर पोल्यूशन की कुछ चांसेस होने कम है, हो सकता है? ऑब्वियसली हैं। अभी टेस्ला कंपनी जो है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट वर्जन जो हम बनाने वाले हैं वो 4 पर्सन्स को कैरी करेगा, प्लस कमर्शियल पर्पस के थ्रू भी वो काफ़ी वायबल होगा। ये डिज़ाइन अभी ये कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए वायबल है, बट नेक्स्ट डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं, जो अभी करंटली वर्किंग में है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए वायबल होगा। कोशिश करेंगे उसको पेटेंट वगैरह या डिज़ाइन के थ्रू मार्केट में उतारने की भी। प्लस इस व्हीकल के थ्रू जो एक बेसिक डिज़ाइनिंग लर्निंग जो होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो एनहांस करने की हमने काफ़ी कोशिश करी है यहाँ पे, और शायद कहीं ना कहीं उसको हमने अचीव भी किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेक्नोमेंटम फेस्ट एक ऐसा फेस्ट है जहाँ पे इंजीनियर स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी और अपनी टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा है। हमारे साथ बाकी की सारी स्टॉल्स भी मौजूद हैं, तो आइए देखते हैं कि उनमें क्या कुछ नया है।